हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मिड टर्म एग्ज़ाम के हवाले से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से पहले बच्चों के माइंड्स में आते हैं। वो तमाम क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म की तैयारी कैसे करें। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में परेशान थे कि सर मिड टर्म के पेपर्स आ गए हैं, तो हमने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, हम इसकी तैयारी कैसे करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मिड टर्म का पेपर कितने मार्क्स का होता है, ठीक है ना। फिर मिड टर्म का सिलेबस कितना होता है, ठीक है ना। फिर मिड टर्म का पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। किस तरह आपके मिड टर्म का पेपर पैटर्न आता है, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितना सब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है ना। मिड टर्म में कितने वाला बच्चा जो है ना वो पास होता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम जो है ना मिड टर्म में अच्छे मार्क्स किस तरह ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तमाम जनरल क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं मिड टर्म के एग्जाम से पहले। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपकी आधी परेशानी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेटिव चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मिड टर्म की तैयारी कैसे करें। इसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मिड टर्म का सिलेबस कितना होता है। मिड टर्म का सिलेबस आपको आपके एलएमएस पे ही शो होता है, ठीक है। जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहाँ से भी आपको मिले, आपने ये कंफर्म नहीं रहना कि आपको उस बुक के एमसीक्यूज ही आने हैं। उस बुक का अब आपको काफ़ी ग्रुप्स के अंदर ये मैसेजेस मिल जाते हैं कि इस बुक के ओनली एमसीक्यूज ही आने हैं, ठीक है। इस बुक का अकेला सब्जेक्टिव आना है, तो वो आपको कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना। वो कंफर्म नहीं है अभी। कंफर्म आपको तभी होगा जब आपके एलएमएस पे आपको अनाउंसमेंट आएगी कि इस बुक का ऑब्जेक्टिव होना है, इस बुक का सब्जेक्टिव होना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अनाउंसमेंट किस तरह आती है, मैं आपको एलएमएस पे लाइव लेके जाके दिखाता हूँ कि आपको अनाउंसमेंट किस तरह आती है। ये हमारे पास एक बच्चे का एलएमएस ओपन है, यहाँ पे हम लाइव देखते हैं आपको किस तरह अनाउंसमेंट शो होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी तक आपकी इंग्लिश 101 की अनाउंसमेंट आई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है 101 के। यहाँ पे जब आप अनाउंसमेंट में क्लिक करोगे आपको हर बुक की अनाउंसमेंट आएगी। हम अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं, इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे देखो मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस, आपको यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको हर बुक का कंफर्म यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि उसका क्या आना है। उसने बताया हुआ कि मिड टर्म एग्जाम विल बी कवर 1 to 18 लेक्चर। आपके जितना सिलेबस होता है ना 1 से लेकर 18 लेक्चर तक जो है ना वो आपका मिड टर्म होना है। अब मिड टर्म जो पेपर होगा वो ओनली ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, यानी कि एमसीक्यूज ओनली होंगे, ठीक है ना। आपने ओनली इसके एमसीक्यूज याद करने हैं, इसके ज़्यादा लॉजिकल इसको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इस बुक को तैयार करना है। इस तरह आपको हर बुक की जो है सिलेबस है ना वो आपको एलएमएस पे ही वो प्रोवाइड किया जाता है, उसकी अनाउंसमेंट आती है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो आपने तब तक उसके ऊपर यकीन नहीं करना जब तक आपके एलएमएस के ऊपर आपको अनाउंसमेंट नहीं आती, ठीक है। और दूसरा ये मिड टर्म के सिलेबस के अंदर ये भी आ जाता है कि आपके कितने जो है ना वो सेट चैप्टर होंगे इसके अंदर। आपके जितने भी लेसन होते हैं ना वो आपको अनाउंसमेंट के अंदर ही बताया जाता है। जैसे इंग्लिश का भी उसने बताया कि 1 से लेकर 18 लेक्चर हैं आपके, जो जो भी बुक्स होगी, ठीक है ना, उसके आपके लेक्चर जो है ना अनाउंसमेंट के अंदर ही बताएंगे। इसके 1 से लेकर 22, वैसे जो जिन जिन बुक्स के 45 लेक्चर होते हैं ना टोटल, उसके जो 1 से लेकर 22 तक होते हैं वो मिड टर्म के अंदर होते हैं और बाकी जो नेक्स्ट होते हैं वो फाइनल टर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिड टर्म का जो ये हमारा जो डिस्कस हो गया कि सिलेबस कितना होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने समझ लिया है कि हमारे पास सिलेबस क्या होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मिड टर्म कितने मार्क्स होते हैं मिड टर्म के। सबसे पहले हम उसका वेटेज समझते हैं। मिड टर्म का जो एग्जाम होता है ना, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी होती है 20%, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो 20% होती है और जो मिड होता है वो भी आपका 20% होता है और जो आपका फाइनल टर्म पेपर होता है वो आपका 60% का होता है, ठीक है ना। एक्टिविटीज़ आपकी जो है ना वो हाफ मिड से पहले आती हैं, हाफ मिड के बाद आती हैं, वो उनका टोटल मिलाकर 20% होता है। ये आपका जो मिड है ना वो 20% का होता है, ठीक है ना। अब आपके जो मिड टर्म है ना वो 20 मार्क्स का है। ये आपकी जो सीजीपीए है ना बढ़ाने में और कम करवाने में इसका बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है ना। आपने मिड टर्म को ईजी नहीं लेना, ना इतना मुश्किल लेना है। बिल्कुल सिंपल सा पेपर होता है, आपने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप 100% उसको पास कर सकते हो, ठीक है।
अब इसके जितने आपका टोटल जो मार्क्स का पेपर होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 38 मार्क्स का होता है या 42 मार्क्स का होता है, इससे ज़्यादा मिड टर्म का पेपर नहीं होता। हर पेपर का जो मार्क्स होते हैं ना टोटल, वो डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। किसी टीचर ने 38 मार्क्स का पेपर ले लेता है, कोई 42 मार्क्स का ले लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वेटेज का भी अपना मर्जा, जो कम से कम 20 मार्क्स का मिड टर्म का पेपर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 25% का मिड टर्म का पेपर होता है। अब ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, वो आपको मिड के अंदर 20% का पेपर लेना चाहता है या वो 25% का पेपर लेना चाहता है। आपकी ग्रेडिंग स्कीम के अंदर उसने बताया होता है कि वो कितने परसेंट का पेपर लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग स्कीम कहाँ पे होती है, हम ग्रेडिंग स्कीम पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेडिंग स्कीम कहाँ पे होती है। ये देखिए, जैसे ही आप अपना एलएमएस ओपन करेंगे, आपको CS 101 जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने ये जो नीला सा डिब्बा सा बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये असेसमेंट जो स्कीम है ना, यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखना है कि मिड टर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिड टर्म। अब उसने मिड टर्म लेना है तो ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर कितना है, 20। तो यानी कि CS 101 का जो पेपर होना है वो आपका मिड टर्म का 20% का होना है, ठीक है ना। जिन टीचर्स ने 25% का लेना है, उन लोगों ने यहाँ पे 25% लिखा होगा। तो आपने यहाँ से देख लेना है हर बुक का, कि आपका हर बुक का मिड टर्म का जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होना है, ठीक है। अब जो आपका मिड टर्म के टोटल मार्क्स होते हैं, वो होते हैं 38 से लेकर 42 तक, ठीक है ना। ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने नंबर का पेपर लेना चाहता है, ठीक है ना। मिड टर्म का पेपर कितना मार्क्स का पेपर होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। मिड टर्म का सिलेबस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। मिड टर्म में कितने वाला बच्चा पास होता है, ठीक है ना। और मिड टर्म के अंदर हम अच्छे मार्क्स किस तरह, मिड टर्म का पेपर पैटर्न। अब हम ये मिड टर्म के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, आपके 27 MCQs आते हैं, ठीक है ना। सारा रेस करके हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास जो MCQs आते हैं, ठीक है, वो होते हैं 27, जिनमें से आपने 25 जो है ना वो बेस्ट चूज़ करने होते हैं। आपने लगा कर 27 पे ही आना है, लेकिन जो बेस्ट 25 होंगे ना, वो आपके जो ना आंसर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 27 MCQs आ जाएंगे आपके पास, जिनमें से जो आपके 25 बेस्ट होंगे वो आपके चूज़ कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब किसी बुक के, ये मैं आपको ओवरऑल सारी बुक्स का बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपकी बुक्स का अगर कुछ चेंज होता है, अगर आपको 3 शॉट नहीं आने, आपको 4 शॉट आने हैं, तो आपको एलएमएस की अनाउंसमेंट में भी बताया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको 3 लॉन्ग नहीं आने, आपको 4 लॉन्ग आने, तो वो भी आपको एलएमएस में। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बुक्स का पेपर पैटर्न होता है ना, वो इसी तरह होता है कि 20 MCQs आपके 27 ही रहने हैं, ठीक है ना। जिन बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर होता है, उनके MCQs यही रहने हैं, 27 ही आने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और आपके पाँच न सॉरी 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। हर हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबर का होता है, ठीक है ना। इस तरह आपका पेपर पैटर्न होता है कि आपके पास जो है 27 MCQs आते हैं, आपने 25 करने होते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 करने होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 करने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे पूछे थे शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है ना, वो कितनी लाइनों का होना चाहिए। कम से कम जो कंप्यूटर वाली लाइनें हैं ना, वो आपकी 3 से 4 लाइनों के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं लिखना। इससे आप ज़्यादा लिखते हो तो वो कहता है कि ये इनरेलीवेंट आंसर दे रहा है बच्चा, ठीक है ना, तो वो आपके मार्क्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइनें या 10 लाइनों तक आपने उसको पूरा कर लेना। 10 लाइनें मैंने मैक्सिमम बता दी हैं, बहुत ज़्यादा। आपने 10 लाइनों से कम में ही अपना आंसर जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपने कंसेप्ट वाइज उसको जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आपका पेपर पैटर्न। कुछ जिनके MCQs के लिए आने होते हैं, उनके 40 या 50 MCQs आते हैं, जिनमें से आपके जो बेस्ट होते हैं ना वो 38 वो चूज़ कर लिए जाते हैं। बाकी आपको 7-8 MCQs की चॉइस होती है, ठीक है ना। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग अभी मैं आपको बताता रहा हूँ, आपको डिफरेंट ग्रुप्स में से मिल जाएगा, लेकिन वो ऑथेंटिक आपकी अनाउंसमेंट नहीं होगी। जब तक आपको आपके LMS पे अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक आपने किसी भी बात पे यकीन नहीं करना। आपके LMS पे आपको सिलेबस की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, आपको पेपर पैटर्न की भी जो है ना अनाउंसमेंट आ जाएगी, ठीक है ना, तब आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि मिड टर्म के कितने मार्क्स होते हैं, मिड टर्म का सिलेबस क्या है, मिड टर्म का पेपर पैटर्न क्या है, मिड टर्म के अंदर बच्चा पास कितने वाला होता है, ठीक है। अब ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। आपके टोटल मार्क्स 38 होते हैं ज़्यादातर बुक्स के, यानी कि अगर 100% अगर हम बुक देखा जाए ना, तो 80 से 90% मार्क्स का, जो 80 से 90% बुक का पेपर होता है ना, वो 38 मार्क्स का ही होता है। उसमें से जो पास होता है ना, वो होता है 8 मार्क्स वाला। अब देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पास होना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 27 तो आपको MCQs आ रहे हैं, ठीक है,
27 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, जिनमें से जो 22 बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो है ना कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो 22 किए जाएंगे, मेरा ख्याल मैंने ऊपर जो है ना 25 बताया था, तो आपने ये याद रखना है 22 जो बेस्ट एमसीक्यूज़ है ना वो आपके चॉइस किए जाएंगे। अब 22 में से आपका 8 वाला बच्चा पास है, तो क्या आप 22 एमसीक्यूज़ में से 8 एमसीक्यूज़ भी ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, आप इतना तो कम से कम आपके पास नॉलेज होगा, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए को आप 8 एमसीक्यूज़ जो है ना वो सही कर सको, कम से कम मिड टर्म को पास कर सको। ये है मिड टर्म का पासिंग मार्क्स, ठीक है ना? 8 नंबर वाला बच्चा पास है, तो आप वेरी सिंपल ईज़िली, लेकिन आपने 8 नंबर लेके, अगर आप 8 नंबर लेके पास होते हो, तो आपका कभी भी 3+ सीजीपीए नहीं आएगा। आपने 3+ सीजीपीए लेने के लिए आपको कम से कम 38 में से 20+ नंबर लेने होंगे। ठीक है, अगर आप 20+ नंबर लेते हो तो आप 3+ सीजीपीए ले सकते हो, अदरवाइज़ आप 3+ सीजीपीए नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम अच्छे मार्क्स किस तरह ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका जो मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। सबसे देखो, आपका जो मिड टर्म है ना वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स का मिड टर्म है। अब आपने इसको अपने सर पे सवार नहीं करना और अपने सर से उतारना भी नहीं है। देखो 20% है ना, आपके पास है 1 से लेकर 18 लेक्चर, 1 से लेकर 18 लेक्चर। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास 3 से 4 दिन है, आप इसके जो है ना हैंडआउट्स को डाउनलोड करो। हैंडआउट्स को डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा उसको रीड करो। रीड करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 1 से लेकर 18 लेक्चर के शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब से सर्च करके ना एक दफ़ा सुन लो। ठीक है ना, हैंड फ्री लगा लो अपने कानों में, और इस 1 से लेकर 18 लेक्चर तक ना एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से उनके लेक्चर्स को वॉच कर लो। ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज जब आने हैं ना, अगर आपने उसकी रीडिंग करते हुए उसको पढ़ा हुआ, या आपने उसकी वीडियो सुनते हुए आपने पढ़ा हुआ, आपको कुछ ना कुछ 70 से 80% आपको एग्जैक्ट जो आंसर होगा ना उस तक आप पहुंच सकोगे कि एग्जैक्ट इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि मैंने रीडिंग करते हुए ये पढ़ा था, मैंने वीडियो को देखते हुए ये पढ़ा था, इसका ये आंसर है। ठीक है ना, आपने रीडिंग रीडिंग लाजमी करनी है, अपने हैंडआउट्स की एक दफ़ा रीडिंग लाजमी करनी है। उसके बाद 1 से लेकर 18 लेक्चर तक जब आप अच्छे तरीके से उन लेक्चर्स को रीड कर लोगे, फिर आप जब पेपर में जाओगे तो आप जब एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होगे, आप अपने माइंड को रिवर्स लेके जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने रीडिंग करते हुए ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, इसके साथ का ये आंसर बनता है, तो आप उसके ऊपर टिक इजीली कर लोगे। ये तो थे आपके एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपने किस तरह करने हैं, आपने 1 से लेकर 18 लेक्चर तक अच्छे तरीके से वीडियोज़ को वॉच करना है, उसके बाद आपने उसकी रीडिंग करनी है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह करना है? सब्जेक्टिव पार्ट के लिए जब आपने डेट शीट बनानी है, तो आपने एक चीज़ का याद रखनी है कि आपने फर्स्ट 2 डेज़ ना कोई भी पेपर नहीं रखना। ठीक है ना, मैं आपको डेट शीट भी बनाना बताऊँगा। आपने फर्स्ट 2 डे कोई पेपर नहीं रखना। जब आपके पेपर चल रहे होंगे ना, मैं आपको यहाँ पे तमाम बुक्स के जो है ना करंट पेपर प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे होंगे ना, वो मुझे आके बताएँगे कि सर हमारा इस सेकंड चैप्टर में से ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, हमारा थर्ड लेसन में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, हमारे थर्ड चैप्टर में से ये वाला एमसीक्यूज़ आया था। इस तरह ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, मैं जैसे ही वो स्टूडेंट पेपर दे के आएंगे, वो आकर मेरे साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपको उनकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, कौन से चैप्टर में से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है। उस पेपर को देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको पेपर किस तरह का आ रहा है। तो आपके पास एक रात होगी, आपने उस रात के अंदर उन उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेना है, जहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। आपको सेम टू सेम तो वो नहीं पूछ सकता, ठीक है ना, सेम टू सेम आपका 30 से 40% जो पेपर है ना वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल पेपर में अगर उसने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा ना 2+3+1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल आपको वो पूछेगा 1+3+2, ठीक है ना, यहाँ पे होना, या वो इस तरह भी पूछ सकता है आपके पास, जरूरी नहीं है ये पूछ, इस तरह भी पूछ सकते हैं आपके पास कि 3+2+5। देखो इसके अंदर भी प्लस हो रहा है, जब आपको क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी प्लस हो रहा होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि वो किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे उसने फर्स्ट बच्चे को पूछा ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन उसकी स्टेटमेंट और होगी, आपकी स्टेटमेंट होगी और होगी, कंसेप्ट दोनों बच्चों का सेम ही होगा, ठीक है ना। इस तरह का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर होता है आपका, बिल्कुल इजी आसान पेपर होता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3-4 बच्चों के पेपर के आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना रिवाइज करके चले जाओ, तकरीबन 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप याद करके चले जाते हो, आपके 2 से 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप हर बच्चे को 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप 3 से 4 बच्चों का करंट पेपर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इंशाल्लाह तमाम जो करंट पेपर है ना इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है ना। अगर आप 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन करके चले जाते हो, आपके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन उसी वीडियो में से आ जाएंगे।
ठीक है। इस तरह जो है ना आपकी मिड टर्म की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं होता, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिए, ठीक है ना। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया आपके मिड टर्म के पेपर्स में, ठीक है ना। तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है ना। अब आप अपनी तैयारी जो है ना आप इस तरह करो कि आप अपनी हैंडआउट्स को कम से कम अच्छे तरीके से रीड आउट करो, ठीक है ना। आप अपनी हैंडआउट्स को रीड करने के बाद शॉर्ट लेक्चर उसके ले लो जितना आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप जो पेपर्स है ना उनको अच्छे तरीके से, करंट पेपर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या पिछले साल जो बच्चों ने पेपर दिए हैं वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरह के पेपर जो है ना वीयू के अंदर वो देता है। आप देखोगे क्वेश्चन वो बिल्कुल सिंपल सा मेथड पूछता है, जैसे आपने क्विज किए हैं वैसे के जो आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि आपने असाइनमेंट्स आपने सॉल्व किए हैं वैसे कि आपके क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आएंगे। लेकिन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो है ना वो लेंथी होते हैं, लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, क्योंकि आपने 90 से 90 मिनट के अंदर अपना पेपर सॉल्व करना होता है, और कंप्यूटर के अंदर ही पेपर आपने अपना करना होता है, ठीक है ना। तो वो इतने लेंथी आपको जो है ना लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है ना। वो एमसीक्यूज भी छोटे छोटे ही देता है, जो आप अपने 1 मिनट के अंदर जो है ना एक एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो, ठीक है ना, इजीली। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कि आई थिंक आपके यही क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूं। अगर ना कर सका तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और न्यू स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।